गर्मी का मौसम, ऊपर से कड़ी धूप। आसपास की हवा इतनी गर्म है कि जिस्म तप रहा है। सर दर्द, थकन, चेहरे का रंग गायब और तबीयत का तो बुरा हाल। यही है लू लगना, अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक। आज हम सीखेंगे लू लगे तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे करें। फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक। लू लगना एक संगीन मसला है। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन मजदूरों, खिलाड़ियों, गर्म कारखानों में काम करने वालों और आग बुझाने वाले मुलाजिमीन को इसका खतरा ज्यादा होता है। और उनको भी ज्यादा खतरा होता है जो बहुत गर्मी में, लू के दिनों में या बहुत नमी भरे मौसम में मोटे या गर्म कपड़ों में काम करते हैं। आज का मौजू, लू लगने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक। सबसे पहले मुतासिरा शख्स को गर्मी से दूर करें। किसी साएदार और हवादार जगह पर ले जाएं। लू लगने की अलामात का जायजा लें। मुतासिरा शख्स निढाल होगा, इसका जिस्म तप रहा होगा और सुर्ख होगा। इसके जिस्म पर पसीना नहीं होगा। इसकी सांस हल्की और तेज होगी। इसकी नब्ज बहुत तेज लेकिन कमजोर होगी। मुतासिरा शख्स बेहोश भी हो सकता है। लू लगना एक संगीन सूरत हाल है। मुतासिरा को फौरन और तेजी से देखभाल की जरूरत है। मुतासिरा के कपड़े ढीले करें और जिस्म से गैर जरूरी कपड़े उतार दें। इसके पैरों को थोड़ा ऊपर कर दें, यानी एलिवेशन दें। तौलिया, चादर या कोई भी सूती कपड़ा जो आसानी से दस्तयाब हो, इसे गीला करें। गीले कपड़े से मुतासिरा के जिस्म को पोंछें। गर्दन, बाजुओं और पेट से जांघों तक इस कपड़े को बार बार गीला करते रहें। अगर मुमकिन हो तो मुतासिरा पर पानी का स्प्रे करें और पंखा हिलाते रहें। अगर मुतासिरा होश में है और निगल सकता है तो उसे ठंडे मशरूब के छोटे छोटे घूंट पिलाएं। ये पानी, फल का रस या बाजार में मिलने वाला स्पोर्ट ड्रिंक भी हो सकता है। जिस्म में नमी और जरूरी नमकियात के तवाजुन को कायम रखने के लिए ये जरूरी है। ख्याल रहे कि कुछ भी बहुत तेजी से ना पिलाएं। हर 15 मिनट में कुछ चम्मच भर, आधी कटोरी से ज्यादा बिल्कुल नहीं। मुतासिरा को आराम की हालत में बनाए रखें और उनकी सूरत हाल पर नजर रखें। मुतासिरा को उसी दिन काम पर नहीं लगना चाहिए। आराम करना जरूरी होता है। लू लगना इतनी संगीन सूरत हाल है कि कई बार मरीज के लिए एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसीलिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। मुतासिरा की हालत में कोई सुधार नजर न आए। मुतासिरा शख्स कुछ पी नहीं पा रहा हो, वो बेहोश हो जाए, उसे उल्टी हो, ये सब कैफियत बता रही हैं कि मुतासिरा की हालत बिगड़ रही है। आपको बगैर वक्त गवाए मदद मांगनी चाहिए। मदद के लिए आप 108 या 112 नंबर पर फोन कर सकते हैं। साथ में मुतासिरा को जल्द से जल्द रिकवरी पोजीशन यानी महफूज हालत में लिटा दें। एम्बुलेंस या डॉक्टर का इंतजार करते वक्त मुतासिरा की सांस पर नजर रखें और उनके जिस्म को ठंडक देने की कोशिश करते रहें। रिकवरी पोजीशन के बारे में तफसील से सीखने के लिए देखें वीडियो रिकवरी पोजीशन के 7 कदम। अब ये भी जान लें कि लू लगने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। मरीज के चारों तरफ भीड़ जमा ना होने दें। जबरदस्ती कुछ भी ना पिलाएं। डॉक्टर से पूछे बगैर कोई दवा न दें। हमेशा याद रखें, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हंगामी सूरत हाल में दी जाने वाली फौरन मदद है। जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक बार देखते हैं लू के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दें। मुतासिरा को जल्द से जल्द किसी साएदार और हवादार जगह पर ले जाएं। कपड़े ढीले करें, गैर जरूरी कपड़े उतार दें। पैरों को थोड़ा ऊपर कर दें। गीले कपड़े से जिस्म को अच्छी तरह पोंछें। कपड़े को बार बार गीला करते रहें।
हो सके तो पानी स्प्रे करें और पंखा करें। मुमकिन हो तो ठंडे मशरूब के छोटे छोटे घूंट पिलाएं। मुतासिरा को आराम करने दें और हालत पर नजर रखें। हालत बिगड़े तो फौरन डॉक्टर की मदद लें। अब आपके लिए एक सवाल और एक काम। हमें पसीना क्यों आता है? क्या पसीना आने का और लू का कोई ताल्लुक है? अगर हाँ, तो कैसे? अब आपका काम है ये। तसव्वुर करें कि आपके किसी साथी को लू लगी है। सोचें कि आप इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे देंगे। रोल प्ले करें और हो सके तो वीडियो बनाकर शेयर भी करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, महफूज रहें, मुहतात रहें।